परेशान करने वाली बात है अभी के समय में, हम वहीं से शुरू करते हैं। क्या मिला ये सबको पता है और क्या नहीं मिला ये भी सबको पता है। लोग सोशल मीडिया के दौर में लोग एक एक कागज का एक एक लाइन पढ़ रहे हैं कि क्या मिला और क्या नहीं मिला ये आपको पता है। इस बात की गारंटी हुई है कि हम लोग 60 साल काम करेंगे। इस बात की गारंटी हुई है कि भारत सरकार अपना वित्त पोषण बंद करेगी तो वो उसका जो भी व्यय भार होगा हम लोगों पर वो राज्य सरकार वहन करेगी। नहीं मिला है तो वेतनमान, नहीं मिला है तो अस्पष्ट अनुकंपा, बहुत सारी चीजें उस पर बाद में जाएंगे। पहले हम वहां से शुरू करते हैं जो अभी हम महसूस कर रहे हैं। वर्तमान समय में झारखंड के सहायक अध्यापकों का संगठन बिखराव के दौर से गुजर रहा है। समय जब सबको साथ रह के और जो चीजें अब तक नहीं मिल पाई हैं उसके लिए लड़ने का है, उसके लिए आगामी समय में संघर्ष करने का है। लोग बिखर रहे हैं, लोग टूट रहे हैं और ऐसा लग रहा है टूट के कि जो चीज नहीं मिला है अब एक छोटे से समूह के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर लेंगे। मेरा अपना सांगठनिक अनुभव कहता है कि वो गलतफहमी में जी रहे हैं। झारखंड में आंदोलन पारा शिक्षकों का कमोबेश 2004 से शुरू हुआ, जब सरकारी विद्यालय के पारा शिक्षकों का मानदेय 1000 था और अभियान विद्यालय के शिक्षा मित्रों को 2000 मिल जाता था। चूंकि 1000 से अधिक जब बच्चा पर था, 50 रुपया प्रति बच्चा, तो लोग 40 बच्चा का जुगाड़ करिए लेते थे और 2000 ले लेते थे। लेकिन सरकारी विद्यालय में जब पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो 1000 मिलता था। वो जाके कब बढ़ा? नवंबर 2004 में। और कैसे बढ़ा? आंदोलन नहीं कहेंगे उसको, एक लाइजनिंग हुआ, एक लॉबिंग हुआ। कुछ अगुआ साथी गए रांची और 10-12 विधायक से लिखवा के और विधानसभा में प्रश्न उठवाया गया और उसके माध्यम से मिला। तो संगठन की शुरुआत वहां से हुई। एकीकृत मोर्चा में 4 संगठन आए और 4 संगठन मिल के लड़े और सभी तरह के नेतृत्वकर्ता उसमें थे। टेट पास, टेट फेल, और इतना ही प्राप्त कर पाए। क्या लगता है कि एक समूह को अलग करके जो नहीं प्राप्त कर पाए वो कर लेंगे? हम आज भी इस बात को, कुछ लोग इसको लेके हमको कह सकते हैं। कई बार हमारा छोटा छोटा वीडियो घुमा के लोग, क्योंकि पूरी बात नहीं रखते, हम स्वयं इस बात के प्रबल समर्थक थे कि जो हमारे साथी टेट उत्तीर्ण हैं उनको आप बिहार मॉडल वाला 5200 वाला वेतनमान दे दीजिए और आकलन के बाद हमको भी दे दीजिएगा। और हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि जो टेट पास साथी हैं उनका कम नुकसान हुआ है। जो टेट पास नहीं है हमारे जैसे लोग, हम लोगों का थोड़ा नुकसान ज्यादा हो गया। कितना दिन रोक पाइएगा टेट वाले साथी से ईर्ष्या करके? हो सकता है आगामी समय में 26,000 की नियुक्ति में अधिकतम लोग उन लोग सरकारी शिक्षक बन जाएं। 2-4 महीना रोक पाइएगा टांगों खींच के। लेकिन आपको जो नुकसान हुआ इस बात को नहीं समझ रहे हैं लोग। अगर उनको ये वेतनमान अभी के प्रभाव से मिल गया होता 5200 से 20,200 वाला, और फिर कहेंगे वेतनमान के शब्द में केवल अंतर होता, वेतनमान के समतुल्य मानदेय शब्द होता, लेकिन पैसा मिला जुला के 27,500 और 29,500 मिलता। लेकिन जब आकलन पास करते हम मई में, जून में, जुलाई में, तो हमको कितना मिलता? 25,500 और 27,500। अब 10% बढ़ के भी 20,000 नहीं पहुंचने वाला है। मतलब सीधा नुकसान हमको 7,000 रुपया महीना का है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पारा टीचर का नुकसान। टेट को भी है, तत्काल तो ही है उसको, लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं है। शिक्षक नियुक्ति आने वाली है, उसमें उसका रास्ता खुला हुआ है। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग जो टेट पास पारा शिक्षक को सीधे सरकारी शिक्षक में समायोजन के नाम का खेल खेल रहे हैं, रघुवर दास के सरकार के समय से वो लोग पारा शिक्षक को बरगला रहे हैं, पारा शिक्षक को दूह रहे हैं।
क्योंकि आज तक इस राज्य में पारा शिक्षकों का सरकारी शिक्षक के पद पर समायोजन नहीं हुआ। अभी तक जितने भी पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बने हैं वो झारखंड की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शामिल होते हुए बने, 50% आरक्षण का लाभ लेते हुए बने हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली पुनः होगी, 50% का आरक्षण लागू है। उस रास्ते से कुछ हमारे पारा टीचर जो हैं, आज जो सहायक अध्यापक है वो सरकारी टीचर बनेंगे, वो रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सीधा समायोजन करवा देंगे, ये दोनों सरकारों में सरकार के मंत्री ने, पुराने समय में नीरा यादव ने, इस सरकार में प्रभारी मंत्री के रूप में मिथिलेश ठाकुर ने जवाब दिया है कि टेट पास एक अर्हता परीक्षा है, इसके आधार पर सीधे समायोजन नहीं किया जा सकता। ये सरकार उस दिशा में चल रही है, उस दिशा में बढ़ रही है। इसलिए हम लोग उस जगह से हटे और हमको लगा कि नहीं, वहां पर अगर हम नहीं ले जा सकते अपने साथियों को, तो जहां तक ले जा सकते हैं अधिकतम वहां तक पहुंचाएं, तब जाके हम लोग बिहार मॉडल माने। और अंतिम समय में क्या घटना हुई कि इन लोगों ने रोक दिया मुख्यमंत्री को। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आज के तारीख में सभी पारा शिक्षकों को पता है, सभी पारा शिक्षकों को पता है कि हुआ क्या। अंतिम समय में प्रशासनिक पदाधिकारी हटा दिए गए 2 दिन पहले। अंतिम समय में वेतनमान वाला पूरा जो स्लैब था, जो प्रारूप था, वो वेतनमान वाला पूरा सेक्टर पूरा हट गया वहां से, और वहां पे मानदेय आके प्रिंट हो। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि उसको नहीं लेने दिए उससे खुश हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है। और हम सुन रहे थे, उधर से आ रहे थे तो कुछ वक्ता बोल रहे थे, पप्पू जी संभवतः बोल रहे थे कि जिसका ज्यादा लंबा समय नौकरी है उसके लिए तो अभी भी समय है। इससे सबसे ज्यादा खुश वही साथी हो सकते हैं जिनका कि साल 2 साल में रिटायरमेंट होना है। लेकिन अगर साल 2 साल में भी रिटायरमेंट होना था तो अगर 6 महीना बाद आकलन पास कर गए होते तो 7,000 ज्यादा ही पा रहे होते। और अभी मानदेय नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं था। हर हालत में ट्रेंड पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ना था, यह निर्धारित था। वो 30%, 40%, 50% के इर्द गिर्द होना था, और उसके साथ साथ वो भी होना था, वेतनमान के समतुल्य मानदेय मिलना था। ये नुकसान हुआ है टेट पास साथियों का, उनकी छटपटाहट जायज है। ट्रेंड साथियों का नुकसान हुआ है, हमारी भी छटपटाहट है कि हम आज 6 महीना के बाद 25,500 पाते, और हम अब 6 महीना के बाद 20,000 भी नहीं पहुंचने वाले हैं। अभी तो 16,800 में रह गए, और एक अखबार लिख दिया कि 1,200 मिलेगा, 10% मतलब पुराना वाला से 10%। हम लोग तो सोच रहे थे कि 1,680 बढ़ेगा, तो 18,000 से भी नीचे रख देगा हम लोग को। तो जहां हम 25.5 पहुंचते वहां हम 18 पहुंचेंगे। ये नुकसान हुआ है। इसीलिए हमको लगता है कि आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि एकीकृत मोर्चा फेल हो गया, इसलिए चलो, हमको इस बात से कष्ट नहीं हुआ कि हमारे एकीकृत मोर्चा के एक घटक ने ये निर्णय लिया, जेटेट सफल अध्यापक संघ। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आप सब लोगों को पता है कि एक बैठक हुई, एक अलग कमेटी बनी, बहुत अच्छी बात है। सबको अपने सर्वोच्च मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अपना रास्ता आप अलग कर लिए, कोई बात नहीं। लेकिन कष्ट वहां सबसे ज्यादा हुआ जब आपने इसकी विधिवत सूचना सरकार को दे दी, और हम बड़ा हंस रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एकीकृत मोर्चा फेल, टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिलवा सका। मान लिए अंतिम वार्ता के दिन 4 टेट साथी थे टेबल पर एकीकृत के तरफ से, और 3 ठो हम लोग बिना टेटवा थे। तो फेल कौन? जो आपका प्रतिनिधि था। अच्छा लगा, संघर्ष के रास्ते पर बढ़े, अलग किए अपने आप को, नेतृत्व करता वही रह गया, बड़ा अफसोस है। तो जो नेतृत्व करता 11 तारीख को 14 तारीख को वेतनमान नहीं दिलवा दिया, वो अगला महीना में कैसे दिलवा देगा? लीडर तो वही है, लीडर तो नहीं बदला। अगर लीडर फेल तो लीडर बदलिए। मनोज जी भी अभी बोल रहे थे अपने बात में,
एकजुटता के साथ लड़िए, बदलाव करिए, लीडर बदलिए। हमको बड़ा मतलब आश्चर्य है इस बात का। सिंटू सिंह था 14 फरवरी के वार्ता में, वेतनमान नहीं दिलवा पाया, इसलिए हम लोग अपने महासंघ को अलग करते हैं, महासंघ की बैठक करते हैं, सिंटू सिंह के नेतृत्व में वार्ताकार कमेटी, फिर सिंटू सिंह बात करने जाएगा। अरे यार, तो जो आदमी एक बार ऑलरेडी फेल हो गया, अगला बार कैसे पास हो जाएगा? ये हमको समझ में नहीं आया और सरकार को लिख के दे दिए। एक बात आज एकदम खुल के बोल रहे हैं, जिसको जो करना है करेगा, जिसको जो समझना है समझेगा। हम यहाँ पर उस दिन प्रखंड अध्यक्ष थे पलामू में, जिस दिन झारखंड में एक संगठन था, नाम था शिक्षा मित्र संघ। चूंकि सरकारी विद्यालय में पारा टीचर बाद में आए थे, 1.5 साल बाद, पहले अभियान विद्यालय खुला था। 2000 मनोज जी बोले गिनवाए, 2007, 8, 10, 12, 15, 16, 18 बहुत आंदोलन हुआ। हम लोग नियमावली तक नहीं पहुंचे। हमको लगता है एकीकृत हुए तो नियमावली तक पहुंचे, और नियमावली तक पहुंचने से थोड़ा समय पहले 2 भाग में बट गए फिर से, इसलिए वेतनमान तक नहीं पहुंच पाए। अगर हम लोग 2 भाग में नहीं बटे होते तो हमको लगता है कि वेतनमान तक पहुंच गए होते, वेतनमान के समतुल्य मानदेय तक पहुंच गए होते। वो शब्द में अंतर है, लेकिन अभी होगा 3 और आने वाले समय में हो सकता है कोई 4 भी हो जाए। तब कहां तक पहुंच पाएंगे इसका आकलन कर लीजिएगा। बड़ा तेजी से संगठन लोग तोड़ रहे हैं और आपको खुल के बोल रहे हैं। मेरे